नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत। देखिए, आज हम आपके सामने लाए हैं लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। किसी भी संख्या में भाग देने के लिए आवश्यक नियम, विभाज्यता के नियम आप सबको पढ़े भी होंगे, लेकिन एक दो बार देखने से और अच्छे हो जाएंगे, आपको रिवाइज हो जाएंगे। मुख्यतः आपकी जो टीचरशिप की एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है उसके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। CTET, राजस्थान टेट, उत्तर प्रदेश टेट और MPTET विभिन्न टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर विभाज्यता के नियम से एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं मित्रों। देखिए, सबसे पहले भाग देने के नियम में हमें 2 से भाग देने का नियम, देखिए आप कोई भी सम संख्या हो उसी में ही 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग किस में जाएगा मित्रों? जो सम संख्या होगी उसी में 2 का भाग जाएगा। विषम संख्या में 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा। विषम संख्या में 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा दोस्तों, तो भाग न जाने पर शेष फल सदैव 1 बचेगा। प्रश्न आता है बनके, यदि किसी संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा तो उस पर शेषफल कितना बचेगा? सीधा सा उत्तर 1। अब देखिए, शून्य के आधार पर 2 से भाग देने का नियम, 2 से भाग किस किस में जाएगा? जो सम संख्या है वो, और जिसके पीछे 1 शून्य हो। कितनी शून्य हो दोस्तों? 1 शून्य, उसमें 2 का पूरा भाग जाता है। 4 से भाग जाएगा किसमें दोस्तों? जिसके पीछे 2 शून्य हो, उसमें 4 का पूरा भाग जाएगा। अभी 4 से भाग देने का नियम हम पृथक रूप से भी पढ़ेंगे, लेकिन पावर्स से आपको कैसे शूट करना है ये, जिस संख्या के पीछे 3 जीरो हों उसके अंदर 8 से भाग जाएगा। जिस संख्या के पीछे 4 जीरो हों दोस्तों उसमें 16 का भाग जाएगा। जिस संख्या के पीछे 5 जीरो हों उसके अंदर 32 का भाग जाएगा। जिस संख्या के पीछे 6 जीरो हों उसमें 64 का पूरा भाग जाएगा। एकदम एग्जाम की अप्रोच पे अब हम आ जाते हैं। 10 की पावर 1 में 2 की पावर 1 का पूरा भाग जाएगा। ये देखिए, 10 को 10 की पावर 2 में 2 की पावर 2 का पूरा भाग जाएगा। देखिए, 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 10 की पावर 3 में 2 की पावर 3 का पूरा भाग जाएगा। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 10 की पावर 4 में 2 की पावर 4 का पूरा भाग जाएगा। देखिए, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। ये देखिए, 16 से जिसमें पीछे 4 जीरो आ रहे हैं, मतलब 10 की घात 4। 10 की घात 5 में 2 की घात 5 का पूरा भाग जाएगा मित्रों। 2 की घात 5 कितना होता है? 32। और 10 की घात 6 में 2 की घात 6 का पूरा भाग जाएगा। 2 की घात 6 कितना होता है? 64। फाइनल रिजल्ट हम आपको दे देते हैं, जो बताने का अर्थ था, यदि 10 की पावर n है तो उसमें 2 की पावर n का पूरा भाग जाएगा। ओके, 2 की पावर n का पूरा भाग जाएगा। और यदि n की वैल्यू जो है आपके पास n से कुछ कम हो, इस वाले n से कुछ कम हो, तो भी 2 का पूरा भाग जाएगा। n से अधिक होने पर भाग नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था आपके पास 2 से भाग देने का नियम, और उसी नियम को हमने थोड़ा सा आगे और एग्ज़ाम टारगेटेड बनाया, तो इस प्रकार से उसके रिजल्ट आए, जो कि आपको याद रहना चाहिए। 10 की पावर n 2 की पावर n से पूरा विभाजित होगा, जहाँ n बराबर कोई पॉजिटिव नंबर होगा। अब देखिए, 2 से भाग देने के बाद सिमिलर नियम है 4 से भाग देने का।
दोस्तों 4 से भाग देने का नियम क्या है? जैसे आपके पास 10542 लिखा हुआ है, इसके अंदर 4 से भाग जाता है या नहीं जाता है, इसको टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? संख्या के एकदम अंत में स्थित 2 अंक अर्थात दहाई और इकाई से बने अंक में हम 4 से भाग लगा के देख लेंगे। यदि उस 2 अंक से बनी संख्या में 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। यदि उस 2 अंक से बनी संख्या में 4 का भाग नहीं जाता है मित्रों, तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट, भाग न जाने पर इस संख्या में 4 का भाग देने पर जो शेषफल बचता है वही शेषफल पूरी संख्या में भाग देने पे बचेगा। देखिए यहाँ आपके पास 24 में 4 का भाग जाता है दोस्तों पूरा, तो आपके पास 10542 में भी 4 का भाग जाएगा। 4 से दीजिए आप, 4 दूनी 8, कितना बच गया 2, ऊपर से उतारे 5, 4 6 24, कितना बच गया 1, ऊपर से उतारा 4, 3 12, कितना बच गया रिमाइंडर 2, ऊपर से उतारा आपने 2, 4 5 20, कितना बच गया 2, ऊपर से उतारा 4, 4 6 24, कितना बच गया रिमाइंडर 0। चला गया दोस्तों पूरा 4 से भाग। अब एक एग्जाम्पल हम ऐसा लेते हैं जिसके अंदर 4 का भाग न जाए। आपके पास एक नंबर लिख दिया हमने 9542, ठीक है। अब इसमें टेस्ट करना है हमें कि 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इस संख्या में आप 42 में 4 का भाग लगाएंगे, जाएगा ही नहीं, और 42 में 4 का भाग नहीं जाएगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा, ठीक है ना। देखिए आप 42 में जब 4 से भाग लगाते हैं तो 4 × 10 40, रिमाइंडर कितना बचा 2। अब देखिए इस नियम के अनुसार 9542 में भी 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, और जो बचेगा आपके पास 4 दूनी 8, कितना बच गया 1, 5 4 3 12, कितना बचा 2, ऊपर से उतारिए 4, 4 6 24, पूरा भाग चला गया, ऊपर से आपका 2 बचा, 2 में भाग जाएगा ही नहीं। तो क्या हो गया मित्रों, यहाँ आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा 2। समझे ये बात? पुनः एक बार सुन लीजिए। किसी संख्या में दहाई व इकाई पे स्थित अंकों से बनी संख्या में यदि 4 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा, और भाग न जाने की स्थिति में वही शेषफल पूरी संख्या में बचेगा जितना कि उन 2 अंकों से बनी संख्या में बचा। अब लेते हैं हम 4 के बाद 8 से भाग देने का नियम। देखिए मित्रों 8 से भाग देने का नियम क्या है आपके पास, कि कोई नंबर आपके पास दे दिया गया है इस प्रकार से, तो जिस प्रकार 2 अंकों वाली संख्या में 4 से नियम था कि 2 दहाई और इकाई के अंक से बनी संख्या में 4 का भाग जाए, उसी प्रकार 8 से भाग देने के नियम के लिए पीछे से बनी 3 संख्या, इसके अंदर आपके पास 8 का भाग जाना चाहिए। यदि इस प्रकार 3 अंकों से बनी संख्या में 8 का पूरा भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा, और 8 से भाग न जाने की स्थिति में जो शेषफल इन 3 अंकों से बनी संख्या में बचा है वही शेषफल पूरी संख्या में भी भाग देने पर बचेगा। देखिए यहाँ 3 अंकों से कौन सी संख्या बनी आपके पास 24, 24 में 8 का भाग जाता है 024 डिवाइडेड बाय 8, आपके पास 154024। देखिए 8 एकम 8, कितना कैरी बचेगा यहाँ पर 7, 8 9 72, कितना कैरी बचेगा 2, 8 दूनी 16, कितना बचेगा यहाँ कैरी 4, कितना हो गया 42, 8 5 40, कितना बचा कैरी 2, 8 3 24, पूरा भाग चला गया। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर, इसके अंदर हमें टेस्ट करना है कि 8 का भाग जाता है या नहीं जाता, और भाग न जाने पर
कितना शेषफल बचता है, तो पूरी संख्या में भाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मित्रों, जब 244 में आप 8 का भाग देंगे तो 8 × 24, ये क्रॉस ऊपर से उतारा 4, इसमें भाग नहीं जाता, तो रिमाइंडर कितना बचा आपके पास 4। इसी प्रकार इस पूरी संख्या में भी हम 79244 में जब 8 का भाग देंगे तो देखिए कितना बचेगा, 8 9 72, कितना बच गया आपके पास 7, फिर 8 9 72, 4 में भाग नहीं जाएगा, उसका शून्य लगाएंगे आप, 8 5 40, ये कितना हो गया 44, में से 40 जाएंगे, कितना बचेगा रिमाइंडर 4। ठीक है मित्रों, ये था 4 से भाग देने का नियम। अब इसी नियम को आगे यदि हमें और बढ़ाना है तो जैसा हमने अभी 2 की पावर के अंदर हमने देखा था कि 2 की पावर 3 है तो 10 की पावर 3 से भाग जा रहा था, 2 की पावर 4 है तो उसका 10 की पावर 4 में भाग जा रहा था, 2 की पावर 5 है तो उसकी 10 की पावर 5 में भाग जा रहा था। तो इसी को देखिए आप वापस कंपाइल कीजिए, जोड़िए। जिस संख्या के पीछे 3 जीरो हों उसमें 8 का पूरा भाग जाएगा, जिस संख्या के पीछे 4 जीरो हों उसमें 16 का पूरा भाग जाएगा। अर्थात यदि पीछे 3 अंकों से बनी संख्या में 8 का पूरा भाग जाता है तो उसमें पूरा 8 का भाग जाएगा। अर्थात पीछे यदि 4 अंकों से बनी संख्या में 16 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 16 का भाग जाएगा। मित्रों, ये अनिवार्य नहीं है कि उनके पीछे 4 जीरो ही हों तो ही 16 से भाग जाएगा। 4 अंकों से बनी संख्या में भी यदि 16 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 16 का भाग जाएगा। ठीक है मित्रों, आपको समझ में आया होगा। समझ में ना आने पर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको आगे भी बढ़ाइए ताकि ज़रूरतमंदों को जो वास्तव में नौकरी करना चाहते हैं उन तक पहुँचे। और जो हम एकदम परीक्षा उपयोगी तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो प्रत्येक छात्र को उसका लाभ मिल सके। देखिए मित्रों, हमारे पास 2 का नियम हो गया, 4 का हो गया, 8 का हो गया, 16 का हो गया। अब हम आते हैं मित्रों 3 से भाग देने का नियम। देखिए मित्रों, यदि आपके पास कोई संख्या इस प्रकार से लिखी हुई हो और उसमें हमको टेस्ट करना है कि इसमें 3 का भाग जाता है या नहीं जाता, तो किसी संख्या में स्थित अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। यदि उसमें स्थित अंकों के योग में 3 का भाग नहीं जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। और भाग न जाने की स्थिति में शेषफल उतना ही बचेगा जितना कि उस संख्या में स्थित अंकों के योग में भाग देने पर शेष बचा। देखिए इसके अंदर अंक कितना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 8, 8 4 12 3 15, 2 17 और 1 18। देखिए दोस्तों 18 में 3 का भाग जाता है। इसको और एक स्टेप पे ले जाओ, 8 और 1 9 हो गया, 3 से भाग जाता है। तो इस पूरी संख्या में भी देखिए 3 का भाग जाएगा। 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बच गई 1, 3 से 18। ठीक है मित्रों, अब यहाँ आपके पास एक नंबर ऐसा लेते हैं हम जिसमें 3 का भाग नहीं जा सकता। आई थिंक इट मे बी देयर नंबर दैट इज नाउ। इसमें स्थित अंकों का योग कितना हो गया, 1 + 5 + 2 + 8, 8 2 10 5 15 और 1 16। देखिए मित्रों 16 में आप 3 का भाग लगाइए, 3 5 15, कितना बचा रिमाइंडर 1। तो यहाँ पर भी आप देखिए 15 28 में आप 3 का भाग दीजिए, 3 5 15, ऊपर से 2 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, उसका शून्य लगेगा, अगला 28 उतर जाएगा, 3 9 27, कितना बच गया रिमाइंडर 1। यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ तो आपको रिमाइंडर ही दिखना है या भाग जाता है या ना जाता है देखना। वापस से सुन लीजिए, किसी संख्या में 3 का भाग जाएगा जबकि उसमें स्थित अंकों के योग में 3 का भाग जाता है। भाग न जाने की स्थिति में उतना ही शेष बचेगा जितना कि अंकों के योग में 3 से भाग देने पर शेष बचा। अब देखिए आप 3 से भाग देने के स्थान पर अब हम लेकर के आते हैं यहाँ पर सिमिलर लॉ 9 से भाग देने का नियम।
काय से भाग देने का नियम? 9 से भाग देने का नियम। देखिए मित्रों, हम आपको यहाँ पर भाग जाता है या नहीं जाता है वो बता रहे हैं, और उसके साथ में एक एडिशन जो बता रहे हैं हम, भाग न जाने की स्थिति में रिमाइंडर कितना बचेगा, विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए 9 से भाग देने का नियम भी यही बोलता है, किसी संख्या में 9 से भाग जाएगा जबकि उस संख्या में स्थित अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाए। यदि उसमें स्थित अंकों के योग में 9 का पूरा भाग नहीं जाता तो उतना ही शेष बचेगा जितना कि अंकों के योग में भाग देने पर शेष बचा। देखिए इसके अंकों का योग 1 + 8, 9 + 7 + 2 + 3 + 6, 6 3 9 और 2 11, 9 20 7 27। देखिए 27 में 9 का भाग जाता है, यहाँ भी जाएगा भाग। देखो मित्रों 9 दूनी 18, ये 7 बचेगा, भागने जाने की 0, 9 8 72, भागने जाने की 0, 9 चौक 36। तो पूरा क्या हो गया आपके पास? 9 से भाग चला गया। अब एक ऐसा नंबर हम एज्यूम करते हैं जिसमें आई थिंक 9 से भाग नहीं जाएगा, 10241। इसके अंकों का योग 1 + 0 + 2 + 4 + 1, 4 2 6 और 1 7 और 1 8। देखिए 8 में 9 का भाग जाता है क्या? नॉट डिवाइडेड बाय 8 एंड रिमाइंडर विल बी 8। भाग देने पर कितना शेषफल बचना है? 8। तो देखिए इस पूरी संख्या में भी भाग देने पर 8 ही शेष बचेगा। देखिए एक अन्य नंबर जो हमने लिया है यहाँ पर 10241, इस 10241 के अंदर 8 का भाग नहीं जा रहा, रिमाइंडर कितना 9 का भाग नहीं जा रहा, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 8। तो 10241 में 9 का भाग लगाते हैं हम, 9 एकम 9, कितना बचा? 1, ऊपर से उतारा 2, फिर 9 एकम 9, कितना बच गया? 3, ऊपर से उतारा 4, 9 तिया 27, कितना बचेगा मित्रों? 34 में से 27 जाएंगी 7, ऊपर से उतारेंगे आप 1, 9 7 63, कितना बच गया है पर रिमाइंडर? 8। ये आपके पास रिमाइंडर कितना बच रहा था? 8। ये था दोस्तों आपके पास भाग देने का नियम। काय का हो गया आपके पास? 2 4 8 16 का हो गया आपके पास, 3 का हो गया और 9 का हो गया। अब देखिए आप भाग देने का नियम किसका? 5 का। 5 से भाग देने का नियम बहुत ही आसान है मित्रों। 5 से सिर्फ और सिर्फ उन्हीं संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाएगा जिसमें इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो। इसके अतिरिक्त कोई सी भी संख्या होने पर 5 का भाग कभी नहीं जाएगा। अब 5 से भाग न जाने पर शेषफल क्या बचेगा? यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 1 2 3 4 है तो शेषफल भी 1 2 3 या 4 ही बचेगा। और यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 6 7 8 या 9 है तो इनमें से 5 घटा देंगे आप, तो फिर शेषफल आपके पास क्रमशः 1 2 3 और 4 बचेगा। बहुत वेरी इजी, इसको आप आराम से देख सकते हैं स्वयं। फिर आता है मित्रों आपके पास किससे भाग देने का नियम? 6 से भाग देने का नियम। तो वस्तुतः 6 से भाग देने का कोई नियम नहीं है, लेकिन 6 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं आपके पास 2/3, तो 6 से उन्हीं संख्याओं में अनिवार्यतः भाग जाएगा जिसमें 2 व 3 से अलग अलग भाग जाता हो, अर्थात उसका सम संख्या होना अनिवार्य है। 6 से उसी संख्या में भाग जाएगा जो एक सम संख्या हो और उसमें 3 का अनिवार्यतः भाग जाता हो। ठीक है मित्रों। अब आता है आपके पास भाग देने का नियम किससे? 7 से भाग देने का नियम। मित्रों ये काफ़ी परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। वस्तुतः किस प्रकार से आएगा इसको देखिए आप। सबसे पहला नियम जो आपके पास 7 से भाग देने के लिए यहाँ बोला जाता है, तो देखिए किसी संख्या में स्थित
किसी संख्या में स्थित इकाई के स्थान पर स्थित अंक को दुगना करके शेष बची संख्या में से घटा देने पर प्राप्त शेषफल में यदि 7 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम 392। ओके, अब इसमें देखना है 7 से भाग जाएगा या नहीं। तो इसमें इकाई के स्थान पर स्थित अंक कितना है 2, इस 2 का दुगुना कीजिए कितना आएगा 4, शेष बची संख्या कितनी है 39 में 4 घटा दीजिए कितना आ गया 35। इस 35 में 7 का भाग जाता है, देखिए 7 5 35, तो 392 में भी 7 का पूरा भाग जाएगा दोस्तों। 7 5 35, ऊपर से बचा 4, उतारा 7 6 42, ये चला गया भाग। एक और उदाहरण लेते हैं 1736। इसमें इकाई के स्थान पर स्थित कितना है आपके पास 6 का दुगुना कीजिए आप 6 दूनी 12। 173 में से आप 12 घटाइए कितना बच जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 7 में से 1 गई तो 6, 161 में 7 का भाग दीजिए आप, 7 दूनी 14, कितना बचा 2, ऊपर से उतारा 1, 7 21, चला गया। देखिए 1736 के अंदर लीजिए 1736 में 7 का भाग दीजिए, 7 दूनी 14, कितना बच गया 3, ऊपर से उतारा 3, 7 चौक 28, कितना बच गया 5, ऊपर से उतारा 6, 7 8 56। ये है आपके पास 7 से भाग देने का नियम। और 7 से भाग देने का एक और नियम देखिए आप, और उस नियम से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड, वह कॉन्सेप्ट जिससे प्रश्न 7 से भाग देने से संबंधित आता है। किसी भी 3 अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार कर दी जाए तो उसमें 7 का भाग अनिवार्यतः जाता है मित्रों। क्या बताया आपको, किसी भी 3 अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति सम बार कर दी जाए, अर्थात उसको 2 बार लिख दिया जाए, उसको 4 बार लिख दिया जाए, उसको 6 बार लिख दिया जाए, उसको 8 बार लिख दिया जाए, तो उसमें 7 का भाग अनिवार्यतः जाता है। आपके सामने एक उदाहरण लिखते हैं हम, 123 की पुनरावृत्ति 2 बार कर देते हैं, ठीक है। अब 123 की पुनरावृत्ति 2 बार कर दी हमने, इसमें 7 का भाग जाएगा। देखिए 7 का भाग अब की बार एक और इसके साथ में इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इसलिए हम इसको यहाँ ऐसा लिख रहे हैं। 7 एकम 7, कितनी बच गई यहाँ पर 5, 7 7 49, कितना बच गई 4, 7 5 35, कितना बच गया मित्रों 35 जाएगा तो 6, 7 8 56, कितना बच गया आपके पास 56 जाएगा तो 6 7 9 63, गया आपके पास 7 का भाग। तो क्या बोला आपको, किसी भी 3 अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार कर दें, 4 बार कर दें या 6 बार कर दें तो उसके अंदर 7 का पूरा भाग जाता है। एक और आपके सामने उदाहरण ले लिया जाता है यहाँ पर, सपोज 920। देखिए 7 से भाग देंगे आप, 7 एकम 7 बच गई 2, 7 3 21 बच गई 1, फिर 7 एकम 7 बच गई 3, 7 5 35, कितनी बच गई 4, 7 6 42, ही चला गया 7 का भाग। तो देखा आपने नियम, पहला वाला नियम, इकाई पे स्थित अंकों के योग को दुगना कर दिया जाए और उसको शेष बची संख्या में से घटा देने पर प्राप्त संख्या में यदि 7 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा, अन्यथा 7 का भाग नहीं जाएगा। दूसरी, किसी 3 अंकी संख्या की पुनरावृत्ति सम बार कर देने पर उस पूरी संख्या में 7 का भाग जाता है। ठीक है मित्रों,
अब आपके पास आता है भाग देने का नियम, 10 से भाग देने का नियम। किससे भाग देने का नियम मित्रों? 10 से भाग देने का नियम आपको सबको याद है। किसी संख्या में यदि इकाई के स्थान पर शून्य हो तो ही 10 से भाग जाएगा, शून्य ना होने पर उतना ही शेष बचेगा जितना इकाई के स्थान पर स्थित है। तो 10 से भाग देने पर अधिकतम शेषफल 9 बच सकता है। एक और बात मित्रों, किसी भी संख्या में आप जिस संख्या से भाग दे रहे हैं तो उसका अधिकतम शेषफल n-1 बचता है, उससे ज़्यादा नहीं बच सकता, उसके बराबर भी शेष नहीं बच सकता। मित्रों ये नोट आप देख लीजिए, बोर्ड पर आपके सामने वाचन करके लिख रहा हूँ। किसी भी संख्या में n से भाग देने पर शेषफल n-1 से अधिक नहीं बच सकता। समझे आप? मतलब अधिकतम शेषफल n-1 बचेगा। n की जगह कुछ भी रख दीजिए। यदि आपकी संख्या में 13 से भाग दे रहे हैं तो उसमें 12 से अधिक शेष नहीं बच सकता। बहुत सारे बच्चों को इसका भी ज्ञान नहीं हो पाता है, तो आप इसको याद रखें। फिर आता है मित्रों 11 से भाग देने का नियम। देखिए कोई नंबर हमने लिया है यहाँ पर 1 2 3 2 1। इसमें देखना है आपको 11 से भाग जा रहा है या 11 से भाग नहीं जा रहा है। तो किसी संख्या में सम स्थान पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 हो, 11 हो, 22 हो या आपके पास 11 की टेबल का कोई कंटेंट हो तो ही उसमें 11 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। देखिए एक नंबर लीजिए, एक को छोड़ दीजिए, अगले पे पहुंच जाइए, एक को छोड़ दीजिए फिर अगले पे पहुंच जाइए। इसके नंबर का सम कितना होगा? 2 + 3 + 1 = 6। बचे हुए नंबर ये हैं आपके पास। इसके अंकों का नंबर भी कितना है? 1 + 2 + 3 = 6। इनका डिफरेंस कितना आ गया? 6 - 6 = 0। मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा। देखिए 11 से भाग दीजिए। 11 एकम 11 कितना बच गया? 1 3। 11 एकम 11 बच गई 2, ऊपर से उतारी 3। फिर 11 दूनी 22 बच गया 1, ऊपर से अगला 2 उतरेगी। 11 एकम 11 बच गया 1, ऊपर से उतरी 1। 11 एकम 11। ठीक है मित्रों। अब देखिए आप यहाँ आपके पास एक नंबर और आपके सामने टेस्ट कर देते हैं। 970299। एक लीजिए आप, 9 और 2 11, 11 और 7 18 और ये आगे चले जाएगा। आपके पास के अंकों का नंबर कितना हुआ? 18। 9 और 9 0, 9 और 9 18। 18 - 18 कितना हो गया? 0। टेस्ट कर लीजिए आप। 970299 डिवाइड करना है हमको 9 से। देखिए 9 एकम 9, इसमें भाग नहीं आती उसकी 0। 9 7 63, 63 जाएगा, कितना बचेगा इसमें? 7। 9 8 72, 9 1 9, 9 1 9 पूरा चला गया भाग। एक और इम्पोर्टेंट नियम 11 के लिए जान लीजिए आप। किन्हीं भी किसी भी संख्या को 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार लिखने पर उस संख्या में 11 का भाग अनिवार्यतः जाएगा। जैसा आपने लिख दिया है यहाँ पर 2 को 2 बार 22 या 4 बार या 6 बार, या आपने 7 लिख दिया आपने 4 बार, तो देखिए आप इसमें क्या हो रहा है? 11 का भाग पूरा जा रहा है। ठीक है। एक और आपके सामने 11 से भाग देने का नियम के अंतर्गत मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ। आप में से कई छात्र एकेडमी के अंदर पढ़े हुए हैं, वो आपको इस प्रकार का, इस रेंज का सवाल किया हुआ है। यदि आपके लिए एग्जाम्पल है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप इसका आंसर देंगे। यदि
10 की पावर n माइनस 1 11 से विभाजित हो तो n किस प्रकार की संख्या होगी। ओके, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। CTET के अंदर भी पूछा गया है, SSC में भी पूछा गया है, आपके पास भी प्रश्न आ सकता है। मित्रों, 12 से भाग देने का अपना कोई नियम नहीं है, लेकिन 12 के प्राइम फैक्टर हो जाते हैं 4 × 3। मतलब उसी संख्या में आपके पास 12 का भाग जाएगा जिसमें 4 और 3 से अलग अलग पूरा भाग जाता हो। 4 का नियम भी आपको बता दिया गया, 3 का नियम भी आपको बता दिया गया। मुख्यतया यहीं तक आपके पास भाग देने के नियम बनते हैं, बाकी उसके उपरांत सारे के सारे नियम बनते हैं आपके इन्हीं भाग देने के नियम में। यदि प्राइम फैक्टर हो जाते हैं, जैसे 4 3 12, यदि 18 आ जाए तो 9 दूनी 18 है ना, जिसमें 9 और 2 से भाग जाएगा, उसमें 18 से भाग जाएगा। 6 का देखा था हमने, 3 दूनी 6। अब अत्यंत ही महत्वपूर्ण तथ्य, 2 और तथ्य देखिए आप। कोई 2 अंकों की संख्या, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 31, या हमने ले लिया 17, या हमने ले लिया 57। ये 2 अंकों की संख्या का रिपीटिशन यदि 2 बार कर दिया जाए, 31 31, 17 17, 57 57, तो मित्रों इस प्रकार की संख्या में 101 का भाग जाता है। किसका भाग जाता है? 101 का अनिवार्यतः भाग जाएगा। देखिए, इसमें से हम 31 कॉमन ले लेते हैं। 31 से कम 31, इसमें भाग नहीं जाती, इसकी शून्य, पूरी 31 हो गई। 31 से कम 31। 17 से भाग दे देंगे, 17 एकम 17, भाग नहीं जाती, उसकी शून्य, 17 एकम 17। 57 से दे देंगे आप, यहाँ 57 कॉमन ले लीजिए आप, 57 एकम 57, 0, 57 एकम 57, 101। क्या निकल गया है आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 101। कोई भी 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार कर देने पर उसमें 101 का भाग अनिवार्यतः जाता है। रचा बसा लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। आपको यह हमारी बात तथ्य समझ में नहीं आ रही हो तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में पक्का आ जाएगा। फिर देखिए आप, किसी 3 अंकों की पुनरावृत्ति, सपोज आपने 137 ले लिया और 137 ले लिया, किसी 3 अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार कर दी जाए तो उस संख्या में मित्रों 1001 का भाग अनिवार्यतः जाता है। किसका भाग? 1001 का। सिंपल कॉन्सेप्ट, सी हियर। 137 कॉमन ले लें यहाँ से, 137 एकम 137, इसमें भाग नहीं जाएगा, उसकी शून्य, ऊपर से 13 उतारेंगे, इसमें भी भाग नहीं जाएगा, इसकी भी शून्य, और पूरा 137 हो गया। कितना हो गया? 1001। 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार कर देने पर उस संख्या में 1001 का पूरा भाग जाता है। अब एक और तथ्य समझिए, इसी का अंदर से कॉन्सेप्ट निकल के आया मित्रों। इस संख्या में 7 का भाग भी जाता है। देखिए आप, 1 दूनी 2, 100 में से 2 गए 98, 7 का भाग जाएगा। इसी संख्या में आपके पास 13 का भाग भी जाता है। 13 7 91, बज गई 9, 13 7 91 गया 13 से भाग। 13 7 91, 13 7 91। तो ऐसी संख्या में 13 का भाग जाता है, 7 का भाग जाता है। मित्रों, यहाँ 11 से भाग देने का नियम भी संतुष्ट होता है, 11 से भी भाग जाएगा। तो देखिए, आपके पास एक अंतिम, इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल, लाभदायक साबित हो सकता है। 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति, अर्थात
रिपीटेशन 2 बार कर देने पर किस किस से पूरा भाग जाएगा। ऑप्शन फिगर में होगा ऑप्शन फिगर ए 101, ऑप्शन फिगर बी 13, ऑप्शन फिगर सी 7 और ऑप्शन फिगर डी ऑल ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। और यही आपके पास 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार कर देने से अधिकतम किस संख्या से भाग जाएगा, तो उस अधिकतम उस संख्या को आप 1001 लिखेंगे। कितना आएगा? 1001। देखिए इससे संबंधित और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसको हम कल की वीडियो में लेके आएंगे। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसका अध्ययन कीजिए दोस्तों, अच्छी तरह अध्ययन कीजिए। इस प्रकार से आपके सवाल बन के आते हैं और अध्ययन कीजिए प्रश्नों का और ध्यान रखिए। कीप इन योर माइंड दिस कॉन्सेप्ट, लाइक आवर चैनल, also subscribe and share. Thank you.